सत्संग अच्छा चला है। महापुरुषों ने कहा वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरत को शीतल करे आपो शीतल होए। वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरत को शीतल करे आपो शीतल होए। शब्द दो प्रकार के होते हैं, एक शब्द जड़ प्रकट करता है और एक शब्द प्रेम प्रकट करता है। शब्द शब्द में फेर है। उदाहरण के तौर पर किसी का नाम किसी का नाम है कचरा, बराबर के एक कचरा एक कचरा भाई, शब्द शब्द में फेर है। इसलिए महापुरुषों ने कहा है वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरत को शीतल करे नापो शीतल होए। वाणी बड़ी अनमोल है, मत बोलो यू जानी, लिए तराजू तोल के न तब मुख बाहर आने। उदाहरण के तौर पर पानी होता है ना, पानी अगर पानी को अपन पानी को जोर से खींच के मारते हैं ना, तो क्या अगले व्यक्ति के क्या कुछ चोट लगती है? क्या वो अपने खून आते नहीं आते? अगर उसी पानी को फ्रिज के अंदर बर्फ बना के और अगर मारा जाए तो अगले की क्या हालत होगी? भाई साहब, है तो वो की वही वस्तु, लेकिन दोनों में फर्क है। इसलिए महापुरुषों ने कहा है वाणी बड़ी अनमोल है, मत बोलो ये जानी, लिए तराजू तोल के न तब मुख बाहर आनी। महापुरुषों ने भजन के द्वारा भी बहुत अच्छी बात बताई है, बराबर के अरे वाणी तमारे कायम मीठी राखो रे, तमारे कायम मीठी राखो रे, वाणी तमारे कायम मीठी राखो रे, वाणी तमारे कायम मीठी राखो रे। महापुरुषों ने कहा वाणी तमारी कायम मीठी राखो से। इसलिए अपन महापुरुषों ने बहुत अच्छी बात बताई है, शब्द शब्द में फेर है। इसलिए अपन को कैसा शब्द बोलना चाहिए ये अपने स्वयं पे निर्भर है, बराबर। इसी के साथ एक बहुत अच्छा दृष्टांत आ गया। एक बगीचा था, बगीचा के अंदर एक महाराज रहते थे। महाराज बगीचे के अंदर रहते थे, बहुत अच्छा आश्रम बनाया था, बहुत अच्छा बगीचा बनाया था महाराज ने। तो महाराज जो भी कोई आता, जो भी उस आश्रम के अंदर आता, महाराज कहते कि ये बगीचा मैंने बनवाया है, ये आश्रम मैंने बनवाया है, यहाँ पे इतनी सुविधा मैंने करवाई है, ऐसा ऐसा किया है। हाँ, वो जो भी आता उसको कहता हाँ ये इसने किया, इसने ये मैंने करवाया, ऐसा करवाया, ऐसा करवाया, ऐसा करवाया। हाँ, ये जमीन मैंने वहां से ली है। ये एक दिन उस बगीचे के अंदर कहीं से गाय घुस गई, बगीचे के अंदर गाय घुस गई। तो उसने महाराज ने एक लाठी ली और गाय को मार दिया, गाय मर गई। महाराज कहते नहीं भाई, ये हरि की इच्छा है, जो किया उसी ने किया है। किसने किया? हरि ने ही किया। ये गाय मर गई, उसकी इच्छा थी। जब सब प्रशंसा की जब बात आई तो उसने कहा कि ये सब मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया। लेकिन जब वो ऐसी घटना जो आरोप वाली बात आई, उस समय उसने कहा ये उसने हरि ने किया है। किसने किया है? हरि ने किया है। इसलिए महापुरुषों ने बहुत अच्छी बात बताई है। इसलिए हर बात शब्दों को अपन को सोच समझ के विचार के बोलना चाहिए। आप इच्छा पर इच्छा, हरि इच्छा, जो हरि इच्छा घर में जो बात होती है वो अच्छी, बराबर है। महाराज ने पहले बहुत अच्छी बात बताई हमारे किरण राम बापू ने, शांतिराम महाराज ने, कि उस समय ऐसी परिस्थिति आई। लगभग मैं भी उनके साथ साथ में पीछे पूछने टाइप पीछे था, बराबर।
तो परिस्थिति आई, बात तो सही है, परिस्थिति आई। जब मेरी 16 वर्ष की उम्र थी उस समय उपदेश हुए थे गुरु महाराज सदगुरु चतुरदास महाराज के मेहसाणा के अंदर, कुभारी के अंदर उपदेश हुए थे। जब मेरे मेरे गुजराती आने की बात तो ठीक है, लेकिन मेरे जीवन के अंदर मैंने गुजराती कभी सुनी नहीं थी। और उस समय के अंदर और उस समय उपदेश हुए थे महाराज मेरे को इंग्लिश मानस का नाम वो कहते थे कि भाई इंग्लिश मानस इधर आ। अब भाषा मेरे को समझ में आती थी, कोई किसी भी कोई काम कराना हो तो इशारा करके मेरे को बताते कि इंग्लिश मानस इधर आ, किसी को भैंस को पानी पिलाना तो ये भाषा थी। तो उस समय मतलब बहुत लंबा समय हो गया, उस समय उसके पीछे पीछे तैयार हुआ तो हुआ। उसके बाद धीरे धीरे एक दो व्यक्ति हुए तो एक दो व्यक्ति कुछ व्यक्ति हुए, तैयार हुए, उसमें से वापस कुछ टूट भी गए। टूट गए तो फिर साइड के जो व्यक्ति थे वो कहते तुम कितने व्यक्ति बड़ा होगा, तुम्हारा जो मंडल है वो बढ़ता है या फिर हमारा मंडल बढ़ता है? तुम्हारा एक मंडल का एक व्यक्ति नहीं रहने देंगे हम मुंह पे काटा। मैंने कहा एक भी नहीं रहेगा तो प्रकाश भी का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन प्रकाश भी तुम्हारे साथ में कभी नहीं आएगा। बराबर की ऐसी उसमें बापू ने उसके पीछे का इतिहास तो पूरा बता दिया कि इस प्रकार गांव के अंदर कैसे कैसा मामला हुआ वो तो उन्होंने बता दिया। लेकिन ये महापुरुषों ने बहुत सुंदर कहा है, भूखे मारो भोई सोवड़ावो तन थी पाड़ो खाल एटलू करता नहीं सोड़े इन्हें कर दो निहाल। बराबर के जीवन की परिस्थितियां, लेकिन परिस्थितियों का सामना करना बहुत बड़ी बात है। इतना ही कहकर मेरी वाणी को यही विराम करता हूँ। एक छोटी सी दौड़ बोल देता हूँ, थोड़ा साथ साकार देना। तू राम सिमर जग लड़वा दे, तू राम सिमर जग लड़वा दे, राम सिमर जग लड़वा दे, तू राम सिमर जग लड़वा दे, तू राम सिमर जग लड़वा दे, तू राम सिमर जग लड़वा दे, राम सिमर जग लड़वा दे, तू राम सिमर जग लड़वा दे। पूरा कहा जग काली चाही, लिख पढ़वा को पढ़वा दे, पूरा कहा जग काली चाही, लिख पढ़वा को पढ़वा दे, तू राम सिमर जग लड़वा दे, तू राम सिमर जग लड़वा दे, राम सिमर जग लड़वा दे, राम सिमर जग लड़वा दे। આપણે ગોમ ને વેશમાં હાથી નીકળતો હોય ને, હાથી જાતે નોના સોરા બી આનંદ આવે ને મોઢામાં દોત ને બી એની બી આનંદ છે કે આપણે ગોમ ને વેશમાં થાય ને હાથી જાય, દરેક ને આનંદ આવે સાહેબ, આવે કે નહીં આવે? પણ કૂતરે નહીં આવે, કૂતરે ને કેરે આનંદ આવે નહીં। એ 50 કૂતરા ભેગા થઈને ને હાથી ને હાથે હાથે વોયડે, પણ હાથી કોઈ દિવસ જોવે એની ખબર હે તો બરાબર કે આપણા પગ એવા હે, કૂતરાનું મોઢું અતરું હે, આપણે એક પગ પણ હાથીના મોઢામાં આવે નહીં, એટલે હાથીની મસ્તી છોડે। ભલે કૂતરા ગમે તેના ભોય પણ એની મસ્તી છોડે ખરો? ના છોડે। હા હાથી ચલત હે अपनी गत में, कूतरा भूखे तो हाथी चलत है अपनी गत में,
पुतरा फूटे तो मुखवारे हाथी चलत है अपने गत में पुतरा फूटे तो मुखवारे हाथी चलत है अपनी गत में पुतरा फूटे तो मुखवारे આ તો એક દ્રષ્ટાંત મહાપુરુષે દ્રષ્ટાંત કે જો હાથીનું કૂતરાનું દ્રષ્ટાંત કીધું હોય પણ આપણે સિદ્ધાંત ઘરમાં જવું પડે જો સિદ્ધાંત ઘરમાં નહીં જાય ને તો એનો આપણે દ્રષ્ટાંત સમજમાં આવે નહીં કેમ આનંદમાં એનો સમજમાં નહીં આવે કે પેલા આપણે દ્રષ્ટાંત એક દ્રષ્ટાંત હે ને કે ભાઈ એક બાળક હતો એને બાળકને બાળક બીમાર થઈ ગયો बालक बीमार થઈ ગયો તેને માં ડોક્ટર પાસે લઈ ગઈ ડોક્ટર સાહેબ ટાઈમ વાત બતાવી મારો છોરો હે ને એ બીમાર થઈ ગયો હે એને કોઈ ઈલાજ તમે કરો ને તો ડોક્ટર સાહેબે એને ચેકઅપ કીધું ચેકઅપ કરી અને પછી કીધું કે ભાઈ કે તમારો છોકરો હે ને કે કોઈ દવા કે લી ગોળી કોઈ ખાય કે પેલી એને માં કે ખાય તો કે ગોળી ને થોડું ખરું લાગે ઉકાળતી બરાબર કે તો એને એને તરીકે ખવડાવવી પડે તો શું કરો તો ડોક્ટર સાહેબે કીધું આપણે પેડા મંગાવો ને પેડા મંગાવ્યા પેડા કે અંદર એક ગોળી ભરાવે આવી અને ભરાવે આલે પછી કે જો કે આપણે આ છોકરાને તમારે એક હવારમાં કે ટાઈમ ટુ ટાઈમ પેડા ખવડાવજો એને થોડો દિન ખવડાવજો 4-5 દિવસ થાજા અને પછી પાસે પેલા છોકરા લઈને એને માં ડોક્ટર સાહેબ પાસે આવી અને આવે કીધું કે ડોક્ટર સાહેબ તમે એવી કેવી દવા કીધી કે અમારા છોરાને કે રોગ કીધું જ નહીં કે ડોક્ટર સાહેબ ને છોરાને બોલાવજો કે તકે છોરા કે બેટા કે જો મીઠાઈ આવી તેને પૂરી ખાઈ ગયો डॉक्टर साहब ने पहला छोकरा के जो हाँ डॉक्टर साहब जी अंदर काला काला जी अपन बीजड़ा ये काढ़ी दर्दी था गोली गोली मो अरे मिठाई खाई गयो एम जो दस्तान आपने जो है ने दस्तान खाली है मिठाई जो वो वालवे पड़े अंदर जो सिद्धांत मेन सिद्धांत पड़ेलो जो सिद्धांत न पकड़ा ने तो बात भी है नहीं એટલે હાથી એટલે આ મહાપુરુષોની મસ્તી કે જે સંત મહાપુરુષોની મસ્તી કૂતરા એટલે જો નિંદા કરે ને સંત મહાપુરુષોની નિંદા કરે ને કૂતરાની ઉપમા આલ્ય મહાપુરુષે નિંદક નિંદા કરે તી નવરો સંતોની ભાઈ નિંદા કરે તે નવરો ભજન अरे हाथी चलत है अपने गत में दूसरा भूखे तो भूखवा दे हाथी चलत है अपने गत में दूसरा भूखे तो भूखवा दे राम सिमर जगलवा दे तू राम सिमर जगलवा दे राम सिमर जगलवा दे राम सिमर जगलवा दे तू राम सिमर जगलवा दे राम सिमर जगलवा दे राम सिमर जगलवा दे कबीर साहिब तो हमारे साधु पथरा पूजे दिन पूजवाते कबीर साहिब सुनो भाई साधु पथरा पूजे पूजवाते तो राम सिमर जग लड़वा दे तू राम सिमर जग लड़वा दे राम सिमर जग लड़वा दे तू राम सिमर जग लड़वा दे बोले सतगुरु महाराज की जय।